अविकसित का अर्थ। अविकसित शब्द एक अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां उत्पादकता के निम्न स्तर और जनसंख्या की उच्च विकास दर से उत्पन्न प्रति व्यक्ति आय के बहुत कम स्तर के कारण जनता के जीवन स्तर बहुत कम है। अविकसित देशों को अब विकासशील देशों के रूप में जाना जाता है, जो यह संकेत देते हैं कि ऐसे राष्ट्र सक्षम हैं और वास्तव में गरीबी और कम आय की उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का वर्गीकरण। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार एक अविकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कम है। सरल शब्दों में, अविकसित देश सिर्फ एक और नाम है जिसके द्वारा एक गरीब पिछड़े देश के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी लक्षण विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। सबसे पहला, कम प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी द्वारा मापी गई आय का स्तर अविकसित देशों में बहुत कम है। 1990 से 2005 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थशास्त्र की तुलना में तेज दर से बढ़ी है। तब भी भारत और विकसित अर्थव्यवस्था के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर काफी बड़ा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2002 में प्रति व्यक्ति जीएनपी प्रति डॉलर के रूप में मापा गया, जो यूएसए में $35,060 की तुलना में भारत में $480 था, ब्रिटेन के लिए $25,250। निम्न जीवन स्तर, खराब आहार, कुपोषण, अपर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की आभासी अनुपस्थिति के कारण रोग, उच्च शिशु मृत्यु दर, खराब स्वास्थ्य, व्यापक अशिक्षा और जीवन की कम प्रत्याशा होती है। संक्षेप में, विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में जीवन की गुणवत्ता बेहद खराब है। दूसरा, रहने का निम्न स्तर। चूंकि विश्व की लगभग 3/4 आबादी अविकसित देशों में रहती है, जिनकी विश्व आय में 1/5 से भी कम हिस्सेदारी है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इन देशों में बहुसंख्यक लोग गरीबी, कुपोषण, बीमारी, वर्गीय अशिक्षा आदि की स्थिति में रह रहे होंगे। निरक्षरता आदि, यहां तक कि निर्वाह की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि न्यूनतम भोजन, वस्त्र और आश्रय गरीब जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। 1999 में अधिकांश विकसित देशों में भोजन की औसत कैलोरी 3,496 कैलोरी की तुलना में केवल 2,496 है। लगभग 2004 से 2005 में भारत की 28% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। विश्व के विकासशील संकेतकों के अनुसार भारत में 46% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। भारतीय आहार की औसत प्रोटीन सामग्री प्रतिदिन केवल 59 ग्राम है, जबकि
विकासशील देशों में यह 2 गुने से अधिक है। 2001 के मामले अनुसार केवल 36% घरों में ही पीने के पानी का उपयोग होता है, जिससे नल का पानी निकलता है। यह भारतीय श्रमिकों की दक्षता के निम्न स्तर के कारणों में से एक है। आवास सुविधा की स्थिति भी उतनी ही खराब है। 2002 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केवल 52% परिवार ही पक्के मकानों में रह रहे थे, लगभग 30% लोग अर्धपक्के घर में रह रहे थे और 18% अस्थायी घरों में रह रहे थे। शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधा की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति बहुत खराब है। 34.5% परिवारों के पास कोई भी निर्दिष्ट संपत्ति नहीं है, अर्थात रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, साइकिल, स्कूटर। कमजोर वर्गों के लिए आवास के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर। जनसंख्या की उच्च विकास दर का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को साल दर साल भोजन, कपड़ा और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाए। भारत में 1941 से 1950 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि की दर, जो प्रति वर्ष लगभग 1.31% थी, वर्ष 1991 से 2001 के दौरान बढ़कर 1.93% हो गई है। जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जनसंख्या के विकास की तेज दर को आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा, स्कूली शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हालांकि एक बढ़ती आबादी श्रम शक्ति में वृद्धि की ओर ले जाती है। श्रम बल का तेजी से विकास बेरोजगारी की ओर ले जाने वाली मांग की तुलना में श्रम की उच्च आपूर्ति बनाता है। चौथा, उच्च स्तर की बेरोजगारी और कम रोजगार। अविकसित देशों में बेरोजगारी का स्तर अधिक है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में पूंजी की कमी और विकास के निम्न स्तर के कारण। दूसरी ओर, तेजी से बढ़ती जनसंख्या श्रम शक्ति में तेजी से वृद्धि करती है और निम्न स्तर की आर्थिक गतिविधि श्रम की आपूर्ति में इस वृद्धि को अवशोषित करने में विफल रहती है। भारत में श्रम एक प्रचुर कारक है जो पूरी कामकाजी आबादी को लाभकारी रोजगार प्रदान करना कठिन है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में मजदूरों की एक बड़ी संख्या वास्तव में जरूरत की तुलना में उत्पादन में लगी हुई है। कृषि में श्रम का सीमांत उत्पाद लगभग नगण्य है। यह शून्य हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी मौजूद है। पांचवा, अर्थव्यवस्था में कृषि का गौरव। भारत में 2004 में लगभग 58% कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई थी और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 21% था। इसका अर्थ है कि 2/3 से 4/4 से अधिक आबादी कृषि से अपनी आजीविका कमाती है, लेकिन लैटिन अमेरिका देशों में 2/3 से 3/4 आबादी कृषि पर निर्भर करती है। विकासशील देशों में कृषि की प्रमुखता का कारण यह है कि कम आय वाले लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन और अन्य कृषि उत्पादों पर खर्च करते हैं, जो सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। गैर कृषि वस्तुओं पर खर्च करने के लिए अधिक आय नहीं बचती है।
व्यावसायिक पैटर्न के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक उत्पादन है, क्योंकि कृषि राष्ट्रीय आय का 21% योगदान देती है, जबकि 58% श्रम शक्ति कृषि में लगी हुई है। छठा, पूंजी निर्माण की कम दर। भारत में पूंजी निर्माण या निवेश कम है। कम पूंजी निर्माण निम्न उत्पादकता का नेतृत्व करता है। कम उत्पादकता से निम्न आय होती है। कम आय कम बचत की ओर जाता है। कम बचत से पूंजी निर्माण की दर कम होती है। इस प्रकार यह गरीबी का दुष्चक्र बनाता है। सातवां, धन संपत्ति का मालदीवकरण। ग्रामीण और शहरी परिवारों की संपत्ति का भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण परिसंपत्ति वितरण में तीव्र असमानताओं के अस्तित्व को सामने लाता है। परिसंपत्ति वितरण में असमानता ग्रामीण क्षेत्रों में आय के असमान वितरण का प्रमुख कारण है। 60% गरीब ग्रामीण परिवारों के पास केवल 9.3% क्षेत्र है। आठवां, उपभोग के सामाजिक आर्थिक संकेतक भारत में अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अविकसितता भी कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है, जैसे कि कैलोरी, वसा और प्रोटीन की प्रति व्यक्ति खपत, प्रति टीवी सेट और चिकित्सक की आबादी। इन जीवन स्तर के अनुसार भारत विकसित देशों से बहुत पीछे है। भारत में निरक्षरता दर भी बहुत अधिक है, 2001 में 35%, जबकि विकसित देशों में 5% से भी कम है। मानव विकास रिपोर्ट 2005, भारत दुनिया में नंबर 127 पर है। कुपोषण को दूर करने के मामले में इसका रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि 46% बाल आबादी इससे पीड़ित है। 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 52% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल है। हालांकि गरीबी को 26% के स्तर तक घटा दिया गया है, लेकिन अभी भी 260 मिलियन लोग गरीब हैं और गरीबी का बोझ काफी है। सारांश में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई मोर्चों पर सराहनीय प्रगति की है, लेकिन गरीबी, कुपोषण को दूर करने और अपनी पूरी आबादी को आश्रय और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मीलों दूर जाना होगा। धन्यवाद।